जोमेटो, इस पर सवाल है दीपक शर्मा जी का। चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि 115 के भाव पे लिया था पिछले दिसंबर में, तो अब पूछ रहे हैं, उनकी नज़र है कि क्या मुनाफे की स्थिति बन रही है, तो मुनाफा ले लें, निकल जाएं, या अभी और मुनाफा बढ़ सकता है? जोमेटो का रिजल्ट आया तो नहीं होगा, नहीं तो अभी तो हंगामा हो चुका होता था स्ट्रीट पे। नहीं आया है शायद, नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया है। देख लीजिए, देखिए जोमेटो का रिजल्ट जैसा भी आए, आप देखिए इसमें इसके प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बिकॉज बहुत हाई ग्रोथ प्राइस कर रहा है स्टॉक जोमेटो का। तो बिना रिजल्ट के पहले तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, और रिजल्ट में भी किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट मार्केट इनको किसी भी तरह से क्षमा नहीं करने वाला, उस चीज़ को भी ध्यान रखें। बाकी ज़ोमैटो की पूरी कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि प्रॉफ़िट आ चुका है, प्रॉफ़िट रहेगा सब ठीक रहेगा। रिज़ल्ट डिसअपॉइंट करेगा, ये डबल टॉप स्ट्रक्चर बनेगा। अब डबल टॉप स्ट्रक्चर में 175 जाएगा या 150 जाएगा या 120 जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर बहुत सेफ़ नहीं है। रिज़ल्ट के बाद ही कुछ भी सोचिए इसमें, और 175 को बहुत क्लोज़ली वॉच कीजिए। जी, तो 175 पे नज़र रखनी चाहिए। उसके आधार पे क्या ये कहा जा सकता है कि अगर ये 175 से नीचे आने लगे तो वहाँ पे एक बार को मुनाफा ले लिया जाए, और अगर नतीजों के बाद बाज़ार जहाँ पे आप डबल टॉप कह रहे हैं या रीसेंट हाई को ही ये देख लें 200 के ऊपर निकलने लगे, तो फिर कंटिन्यू करें, और उसके बाद फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कह लें कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का लेवल जो है वो इसके ऊपर कहीं रखें। इसके पैरामीटर्स ऐसे हैं ना राजीव जी, कि यहाँ पे करेक्शन का मामला बनता है, ये रीज़न ढूँढ रहा है, रीज़न ही नहीं मिल रहा इसको। अगर रीज़न आ गया तो करेक्शन ज़बरदस्त होगी इसमें, लेकिन अभी तक रीज़न नहीं है इसके पास, प्रॉब्लम ये है। तो जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ड्राइवर है, रिज़ल्ट। अगर डिसअपॉइंट किया तो रीज़न सामने आ जाएगा आपके पास। अदरवाइज़ अभी भी स्टॉक 175 छोड़ने के लिए रेडी नहीं। 175 के नीचे चाहे तो अपना आप स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन अपना फ़ैसला लीजिए। बिकॉज़ रिज़ल्ट कितने इंटेंसिटी से बीट मीट या मिस करता है, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। जी। तो फिलहाल नतीजों को देखना बेहतर रहेगा, और उसके बाद बाजार की प्रतिक्रिया। हालाँकि उस समय आपको बहुत चौकस भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि नतीजों को देखते हुए अगर बाजार बहुत खुश हो गया या बहुत निराश हो गया, तो एक ही दिन में काफ़ी कहानी बन जाती है। जैसे आज हमने 1-2 शेयरों में देखा, जैसे भारत फोर्ज का हमने ज़िक्र किया कि एक ही दिन में इतना उछल गया। तो वैसा होता है कई बार, नतीजों का रिएक्शन देख कर के बाजार की प्रतिक्रिया का कई बार बहुत एक सीमा से बाहर की भी होती है। तो उस हिसाब से आपको कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ेगा।